नज़र भी उतर गई। सुभान अल्लाह। हुज़ूर, घर में जिन्नात मौजूद हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? और अब वो जिन्नात मुसलमान हैं या नापाक हैं? मतलब वो पूछते हैं, काफिर जिन्नात है। काफिर जिन्नात, वो पाक नापाक भी लोग आकर पूछते हैं कि ये पाक है नापाक हैं या मतलब काफिर मुसलमान, तो ये कैसे हम जान सकते हैं? सूरह कुरैश के ज़रिए ये अमल आप बताएंगे? अच्छा, मतलब ये कि तुम ये चाह रहे हो कि सारे तरीके मैं आज ही बता दूँ? सुभान अल्लाह। आज आप और ऐसे ऐसे तरीके पूछ रहे हो कि जो समझ लेंगे। खैर, मैं आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले हमने घर में ये तशख़ीस करना है कि जिन्नात है भी या नहीं। जी, यह हमारा वहम है। सही। ठीक है, अगर जिन्नात है तो वो मुस्लिम है या फिर काफिर है, जी, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपने करना ये कि आपने कोरा मट्टी का प्याला लेना है। सुभान अल्लाह। क्या? कोरा मिट्टी का प्याला, जस्ट लाइक दैट। हाँ, ये आपके सामने रखा हुआ है, ऐसे लेना है। उसके अंदर आपने उसको धो के पूरा उसको पाक कर लेना है। 3 दफ़ा उसको जब धोएंगे ना तो उसको पाक कर लेंगे। उसके बाद पाक करना ज़रूरी है। अब मालूम नहीं ना कि प्याला कहाँ रखा रहा क्या था। अच्छा, मट्टी के जो प्याले होते हैं ना उस पर जिन्नात बड़े वो होते हैं। इसकी तासीर है कि इनको अपनी तरफ माइल करती है। मट्टी के बर्तन जहाँ पे मट्टी के बर्तन होंगे ना वहाँ मुस्लिम जिन्नात ज़रूर होते हैं। अल्लाह, ये मट्टी की तासीर है, ये भी नहीं पता होगा लोगों को। बिल्कुल। बल्कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना कि रात के वक्त चिराग बुझा दो और बर्तन ढक दो। ठीक है ना? उसकी वजह क्या थी कि इस तरफ माइल होते हैं। सही। उस वक्त मिट्टी के ही बर्तन होते थे। मट्टी जिन्नात, मुस्लिम जो जिन्नात है ना, ये आशिक है, इश्क की हद तक है। हाँ, मतलब इसकी जो खुशबू है ना इसको अपनी तरफ रागिब करती है, खींचती है। सही। अब हमने करना क्या है, एक कोरा मट्टी का प्याला ले लेना है। ठीक है, उसको पाक कर लिया, उसमें हमने पानी भर दिया, पूरा पानी भर के जिस घर के अंदर हमने तशख़ीस करना है उस घर के अंदर हमने रख दिया पानी भर के। इशा की नमाज के बाद हमने ये करा और घर में ऐसी जगह रख दिया कि जहाँ बच्चों का हाथ ना लगे या बच्चे गिराए ना या बच्चे उसको तोड़ ना दें या कुछ वो ना हो। किसी ऊंची जगह पे कहीं भी हमने रखा, उसको ओपन रखा, खुला रखा, उसको ढकना नहीं है। उस मट्टी के जो पानी भर के प्याला रखा रख दिया। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात ईशा के बाद किया, रात गुजर गई। अब ये तशख़ीस कैसे होगा कि मुस्लिम जिन्नात है या काफिर जिन्नात है? उसके ऊपर आपने जब इसको तैयार करना है तो सूरह कुरैश वही 7 बार पढ़ के आपने दम कर देना है। नियत तो है ना आपकी तशख़ीस करने की। उसके बाद आपने पानी दम करा, प्याला रख दिया। अच्छा, अब ये चाहते हो कि इसमें कोई गुंजाइश ही ना हो, मतलब 100% हमें पता लगे कि ये 100% बात सच है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस मट्टी के प्याले पे आपने 15 का नश लिख दो। कोरे पर मार्कर से 15 का नश लिख दो, अंदर की तरफ, जहाँ पानी भरा जाएगा वहाँ पानी भरो। 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो और उसको ऊंची जगह पर रख दो। सही। जब पूरा रात गुजर जाएगी, सुबह उस प्याले को नीचे रखो, उसको सूंघो। सूंघना है? हाँ, अगर उसमें खुशबू आए तो मुस्लिम जिन्नात है, अगर उस पानी में बदबू पैदा हो जाए तो काफिर जिन्नात है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वहम है तुम्हारा। पानी कम भी होगा और पानी बढ़ के गिरेगा भी। अब पानी बढ़ के अगर गिरेगा तो इसका मतलब है कि उस घर के अंदर जो आसेब है वो उसके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ओह, अच्छा। अगर जैसे कोई पानी उबलता है, दूध उबलता है, गिरता है, हमें उसके असरात नजर आते हैं। सही। जब कोई काफिर जिन्नात या कोई आसेब उस घर के अंदर मौजूद हो और वो लगे कि वो नुकसान पहुंचा रहा है तो ये आमिल को पता लग जाता है, घर वालों को, कि ये इसकी अलामत ये बताइए डॉक्टर साहब ने। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कि ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ चूहा या बिल्ली वगैरह अगर मैंने क्या कहा आपसे, ऊंची जगह पे रखने का मकसद क्या है कि महफूज जगह पे रखो।
सुभान अल्लाह। मतलब वहाँ पर अच्छा कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं? ओपन ज़रूरी है। ओपन ज़रूरी है, क्योंकि ढकना नहीं है। ढकना नहीं है, लेकिन असल में जो मैं एक सवाल यहाँ पर सर हमारे घर में तो चूहे नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो अक्सर हमारे घर में नहीं होते ना भाई, आपके नहीं है? हाँ, अगर कोई रात को शरारत कर जाए तो सुबह ओहो मौलाना साहब ये टेंशन हो गई। हाँ, तो ऊंची जगह पे रखे ना, जाके उनको पता लगे कि हाँ भाई ये किसी जानवर ने गिराया है या ये खुद ही हुआ है। अच्छा, जब जादू के जरिए जिन्नात होते हैं ना घर के अंदर, तो प्याला 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब है कि उस घर पे जादू है। ये भी तशखीस हो गई आपकी। मतलब ये है कि ये जो प्याले वाला आप अमल बता रहे हैं, तो ये मुकम्मल रूहानी तशखीस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कि जादू का इससे पता चल रहा है, जिन्नात का पता चल रहा है, जिन्नात का उनकी कैटेगरी पता चल रही है कि ये मुसलमानों में से हैं, पाक काफिर में से है। अच्छा, मुसलमान अगर नज़र आ जाए या मुसलमान खुशबू आ गई है, या जब खुशबू आएगी ना पानी कम हो जाएगा, इसका मतलब है वो आपके लिए बेज़रर है, तो कुछ भी नहीं वो करें। कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, वो जो लोग चिराग जला रहे होते हैं कि यहाँ बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर हमें चिराग जलाना लाजमी है, वो जिन्नात के मामलात होते हैं। वो ज़रूरी होता है ऐसा है? देखो खैर ये अपने अपने लोगों का अकीदा होता है। सही। हाँ सही। तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि अगर जिन्नात जादू के ज़ोर पे भेजा हुआ है तो उसकी तशखीस कैसे हो गई? ब्रेक टूट गया। तो अब हमें पता चल गया कि ठीक है, जादू जिन्नात का हमने पूछा, तो अब इसका इलाज कैसे करेंगे? हाँ, अब इसका इलाज कैसे करेंगे? अब अगर हम खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सूरह कुरैश के लिए अब थोड़ी सी रियाजत करनी पड़ेगी। रियाजत, क्योंकि अब देखो आप अभी कच्चे घड़े हो। सही। कच्चे घड़े को ज़्यादा नहीं पकाया जाता। सही। डर होता है ना टूट जाएगा, या एक हिद्दत के साथ पकाया जाता है। हाँ, ये आप मुझे इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं भी कच्चा गड़ा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि आम लोग हैं, सूरह कुरैश नहीं पढ़ते, उन्हें तशखीस कर ली, मैं तो आपके ये हो गया और फिर वो इसका इलाज करने बैठते हैं। बस ये है कि आपने बहुत कुछ सिखाया है और आपने इतना कुछ यार बताया मैं क्यों आप लोगों से कहता हूँ कि सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। माशाअल्लाह। वो माशाअल्लाह लोगों से भी हम सुनते हैं, ख़ुद भी इनके मुशाहदात किए कि सूरह कुरैश, अल्लाह अकबर। तो अब वो इलाज के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इलाज के हवाले से अब जो आम लोग हैं जो सूरह कुरैश 70 बार पढ़ के अपना काम कर रहे हैं, वो फिर एक काम ये करें कि जब भी सूरह कुरैश 70 बार पढ़ें, एक बोतल पानी अपने पास रखें, नॉर्मल जो पीने का पानी होता है, उस पर दम कर दें। मतलब 7 दफ़ा नहीं, 11 दफ़ा नहीं, जब 70 मरतबा पढ़ के उठे जी, उस बोतल पे दम कर दें रोज़ाना। मतलब एक बोतल पे दम कर दिया, उसके बाद आपने 15 का नक्श लिखा, उस पानी की बोतल में डाल दिया। अब पानी की बोतल में आपने डाल दिया, अब वो पानी सब घर वालों ने पीना है, जितने भी घर के फ़र्द हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी जो ना अपने घर की दीवारों पे छिड़कना है। ये अमल आपने 21 रोज़ तक करना है आम लोगों के लिए। तो 21 रोज़ के अंदर वो जिन्नात वो घर छोड़ के चले जाते हैं। जब 21 रोज़ मुकम्मल हो जाए तो आप स्टील की 4 कीलें लें, हर कील पे 7-7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम करें, घर के चारों कोने पे लगा दें, ये घर की हिफाजत भी होगी। अब एक देखो ना, अब एक कारीगर काम करने वाला है, एक आम बंदा है। सही। आम बंदा अगर काम करने की कोशिश करता है खुद, तो उसको टाइम लगता है, थोड़ा सा होता भी है और नहीं भी होता। लेकिन अगर इस तरतीब से चलेगा तो अगर उसको 100% फ़ायदा ना भी हुआ तो कम से कम 50% ज़रूर होगा। आम बंदा, अच्छा, मतलब इलाज के लिए उनको रियासत करना होगी। सर मेरे साथ कारवां क्यों बनाया है? सुभान अल्लाह। देखिए, कारवान में तो लोग जो शामिल हैं, जो आज से हमारी एपिसोड देख रहे हैं या आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो कम से कम 70 दिन पढ़ लें तो बिल्कुल फिर वो इलाज मुआवजे की तरफ आए।
इलाज माली की तरफ आए। सुभान अल्लाह। हुजूर आज के लिए इतना खैर इल्म इकट्ठा करना काफ़ी होगा अच्छा, माशाअल्लाह। कि